वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही पर अदालत मेहरबान। एंटी करप्शन केस में गिरफ्तार परवेज इलाही दूसरे मुकदमे से भी बाइज्जत बरी हो गए। गुजरांवाला की अदालत का भी परवेज इलाही को दोनों मुकदमात से बरी करने का हुक्म। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अफजल ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने परवेज इलाही को दोनों मुकदमात से बरी करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता रोज लाहौर के एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही को मुकदमे से बरी करार दिया था। चौधरी परवेज इलाही पर काफिर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। खानदानी तौर पर आना चाहते हैं तो खैर मकदम करेंगे। हमारी जमात में परवेज इलाही की कोई जगह नहीं। चौधरी शाफे का दो टोक ऐलान। चौधरी सरवर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाक फौज की वजह से मुल्क में अमन है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम न चलाएं। किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। जिना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी करार दे दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने अहकामात पर कहा कि अगर यास्मीन राशिद पर कोई और केस नहीं तो फौरी रिहा किया जाए। पीटीआई से राह जुदा करने वाले साबिक अरकान असम्बली ने अलहदा ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम ठोकर और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास मुतहर्रिक दोनों रहनुमाओं ने साबिक अरकान असम्बली से राबते शुरू कर दिए। इस शख्स को लॉन्च ना किया जाता तो पाकिस्तान की जग हंसाई ना होती। इदारों से इस शख्स की सहूलतकारी ना होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जावेद लतीफ की रावलकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 3 चीज इकट्ठे हो जाएं तो आलमी साजिशों की पाकिस्तान के अंदर से होने वाली सहूलतकारी का खात्मा हो जाएगा। अरबों रुपए की करप्शन पर पंजाब के साबिक वज़ीर आला को अदालत ने रिमांड की बजाय बरी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के चंद महसूस जजेस अपनी अना को एक तरफ रखें, आइन की ताज़ीम करें और दिल बड़ा करें। अना को पसे पस्त डालकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर ने कहा, आज मुल्क की मुआशरत भी इन्हीं तनाज़ात की वजह से मुश्किलात का शिकार है और मुल्क की तरक्की भी इंतहाई सुस्त रफ्तार है। जहांगीर तरीन के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने कहा, जहांगीर तरीन के साथ मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। अवाम एतमाद में आने के लिए दिनों में कुछ अच्छी खबरें सुनाई जाएंगी। कोई ग्रुप नहीं बना, सब एक जगह इकट्ठे होंगे। पार्टी में मेरा किरदार मरकजी होगा। सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का स्टेक होल्डर हूँ। और दुनिया गुर्बत का खात्मा करना चाहती है। हमारे सियासतदान एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, मरीख की तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान लंगर खाने, तनूर, आटे के ट्रक का इंतजाम करते फिरते हैं। सियासतदान गुर्बत खत्म करने के बजाय एक दूसरे को खत्म करने के ऐलानात कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मौजूदा सियासी निज़ाम पर तनकीद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि परवेज इलाही को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एंटी करप्शन हुकाम का कहना है कि परवेज इलाही को पंजाब असेंबली में जाली भर्तियों के केस में गिरफ्तार किया गया। कुछ देर कबल ही गुजरांवाला की अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही केस का महफूज फैसला सुनाया था। गुजरांवाला के ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अफजल ने परवेज इलाही को दोनों मुकदमात से बरीउल जमा करने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता रोज लाहौर के एंटी करप्शन कोर्ट ने भी परवेज इलाही को मुकदमे से बरी करार दिया था, जिस पर इन्हें गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरांवाला थाना एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज हैं। इन पर दोनों मुकदमात में गुजरात में सड़कों की तामीर के ठेकों के दौरान किकबैक्स के इल्जामात आए थे। जबकि आपको बताते चलें कि अदालत ने परवेज इलाही को बरी करार दिया था, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर की एंटी करप्शन टीम ने उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। साबिक गवर्नर पंजाब और मुस्लिम लीग काफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को किसी सूरत मुआफ नहीं करना चाहिए, ताहम वो किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चौधरी शाफे के हमरा जिन्ना हाउस लाहौर के दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा। जबकि चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले अफराद को जरूर सजा मिलनी चाहिए, ताहम इंसानी हमदर्दी के तहत बेगुनाहों को रिहा किया जाए। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नवादिरात कौमी परचम को जला दिया गया, मस्जिद तक को आग लगाई गई। शरपसंदों ने जो जुल्म किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा, मैं सियासी जमातों के साथ इस वक्त खड़ा होता हूँ जब वो मुश्किल में होती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ के साथ उनके मुश्किल औकात में साथ रहा। मैं समझता हूँ किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। पीपल्स पार्टी समेत सियासी जमातों से राबते में है, लेकिन कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। मौका पर सियासतदानों को लोग अब पसंद नहीं करते। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, चौधरी परवेज इलाही खानदानी तौर पर वापस आना चाहें तो खैर मकदम करेंगे, लेकिन सियासी तौर पर इन्हें चाहिए कि अगर वो पीटीआई छोड़ते हैं तो अपनी सियासी जमात बना लें। चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही खानदानी तौर पर आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। सियासी तौर पर इनके लिए बेहतर है कि वो अपनी एक सियासी जमात बना लें। पाक फौज की वजह से मुल्क में अमन है। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने से परहेज करें। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद को जिन्ना हाउस हमले केस से बरी करार दे दिया है। पुलिस ने डॉक्टर यास्मिन राशिद को जिन्ना हाउस हमला केस में अदालत में पेश किया था और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी और इन्हें केस से बरी करार दे दिया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मिन राशिद को जिन्ना हाउस हमला केस से बरी करार दे दिया। पुलिस ने डॉक्टर यास्मिन राशिद को जिन्ना हाउस हमला केस में अदालत में पेश किया था और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अदालत ने डॉक्टर यास्मिन राशिद के जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदा को मुस्तरद किया और इन्हें केस से बरी करार दे दिया है। पीटीआई से राह जुदा करने वाले साबिक अरकान असेंबली ने अलहदा ग्रुप बनाने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करने वाले पंजाब असेंबली के साबिक अरकान ने अपना अलग ग्रुप बनाने का फैसला किया और इस सिलसिले में साबिक वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास मुतहरिक हो गए। दोनों रहनुमाओं ने साबिक अरकान असेंबली से राबते शुरू कर दिए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा कि अब एक बड़ा ग्रुप
आज इकट्ठा चलने का ऐलान करेगा। हम लोग कभी नून लीग और पीटीएम के बयानिए का साथ नहीं दे सकते। हम देखेंगे कि सियासत किस करवट बैठेगी। उन्होंने कहा कि पीटीआई और इसके कारकुन बीआर मददगार नहीं हो सकते। हम फौज मुखालिफ बयानिए के खिलाफ हैं, मगर पीटीएम का साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि इस शख्स को लॉन्च नहीं किया जाता तो पाकिस्तान की जग हंसाई ना होती, इदारों से इस शख्स की सहूलतकारी ना होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। रवारकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद लतीफ ने कहा, 25 मई 2024 वाला 2017 वाला पाकिस्तान बन चुका है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि 3 चीफ जस्टिस इकट्ठे हो जाएं तो आलमी साजिशों की पाकिस्तान के अंदर से होने वाली सहूलतकारी का खात्मा हो जाएगा। आज भी कहते हैं आइन और कानून की पासदारी हो। पनामा केस में नवाज शरीफ को सजा दी गई, 400 से ज्यादा लोगों को पूछा तक नहीं। जावेद लतीफ ने कहा कि दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अरबों रुपए की करप्शन पर साबिक वज़ीर आला पंजाब को अदालत में पेश किया। अदालत ने बजाय रिमांड देने के इसको बरी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि कौम पूछ रही है कि पनामा मामले में सिर्फ नवाज शरीफ को सजा क्यों दी, पनामा पेपर्स पर दीगर 400 लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई। इलेक्शन वक्त पर होंगे, नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आकर खुद कैंपेन करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि 3 चीफ जस्टिस इकट्ठे हो जाएं तो आलमी साजिशों की पाकिस्तान के अंदर से होने वाली सहूलतकारी का खात्मा हो जाएगा। आज भी कहते हैं आइन और कानून की पासदारी हो। पनामा केस में नवाज शरीफ को सजा दी गई, 400 से ज्यादा लोगों को पूछा तक नहीं। जावेद लतीफ ने कहा कि दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अरबों रुपए के करप्शन पर पंजाब के साबिक वज़ीर आला को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने बजाय रिमांड देने के इसको बरी करार दे दिया। उन्होंने मजीद कहा, कौम पूछ रही है कि पनामा मामले में सिर्फ नवाज शरीफ को सजा क्यों दी, पनामा पेपर्स पर दीगर 400 लोगों को सजा क्यों नहीं दी गई। इलेक्शन वक्त पर होंगे, नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी इरफान कादिर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चंद मखसूस जज अपनी अना को एक तरफ रखें, आइन की ताज़ीम करें और दिल बड़ा करें, अना को पसे पस डालकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आज मुल्क की मईशत भी इन्हीं तनाज़ात की वजह से मुश्किलात का शिकार है और मुल्क की तरक्की अभी इंतहाई सुस्त रफ्तार है। उन्होंने कहा कि हमने भी दिल बड़ा किया हो, हालांकि कुछ जजेस की जानिब से खिलाफ वर्जियां की गई, लेकिन हम इनकी इज्जत करते हैं और चाहते हैं कि इनकी इज्जत हो। उन्होंने मजीद कहा, तमाम रियासती इदारे अपनी अपनी हदूद और क़यूद में रहकर काम करें और कोई भी फर्द वाहिद ना अपने किरदार पर हावी ना हो, बल्कि किसी दूसरे इदारे में भी मुदाखलत ना की जाए। इरफान कादिर ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम लोग खा इक़्तिदार में हो या इनका सबसे पहले फर्ज रियासत से वफादार करना है, जबकि इसके बाद आइन और कानून के ताबे रहना है। इसके बाद इदारों को अपनी हदूद और क़यूद में रहकर काम करना है। मुआवने खसूसी का कहना था कि हालात के पेश नज़र ज़रूरी है। मैं दोहराऊं कि रियासत क्या है तो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक रियासत वफाकी हुकूमत, पार्लिमान, सूबाई हुकूमतें, सूबाई असम्बलियाँ और तमाम वो इदारे जो मुकामी टैक्स, मुकामी अख्तियार रखते हों, वो तमाम रियासत के दायरा कार में आते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन आज हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद महसूस लोग जिनके लिए हम ख्याल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, उनके फैसलों में ऐसा पैटर्न नजर नहीं आ रहा और इस तरबियत से वो रियासती इदारों में मुदाखलत करते दिखाई दे रहे हैं कि लगता है कि वो किसी महसूस सियासी धड़े के लिए नरम गोशा रखते हों। इरफान कादिर ने कहा कि आइन और कानून से कोई बड़ा नहीं, ऐसा जम होना कि आइन हमें दस्तक दे रहा है और हम आइन से बड़े हैं। हम सब आइन के ताबे हैं, हम आइन से बड़े नहीं हो सकते। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरदार तनवीर इलियास का कहना था, जहांगीर तरीन से मुलाकात में नई पार्टी बनाने, तहरीक छोड़ने वाले अरकान के मुस्तकबिल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरदार तनवीर इलियास का मज़ीद कहना था कि जहांगीर तरीन के साथ मुस्तकबिल में मिलकर चलने पर इत्तफाक हुआ है। अवाम एतमाद रखें, आने वाले दिनों में अच्छी खबरें मिलेंगी। कोई ग्रुप नहीं बना, सब एक जगह इकट्ठे होंगे।
पार्टी में मेरा किरदार मरकजी होगा, सिर्फ आज़ाद कश्मीर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का स्टेक होल्ड हूँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि दुनिया गुर्बत का खात्मा करना चाहती है, हमारे सियासतदान एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। भारत, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, मरीख की तरफ जा रहे हैं। हमारे हुक्मरान लंगर खाना, तनूर, आटे के ट्रक का इंतजाम कर रहे हैं। सियासतदान गुर्बत खत्म करने के बजाय एक दूसरे को खत्म करने के ऐलानात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन करप्शन है। हुक्मरानों ने तोशाखाना अब तक नहीं छोड़ा। अल्लाह ने जमात इस्लामी को मौका दिया तो IMF से कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज हल करेंगे। अपने वसाइल में इजाफा करना होगा। मुल्क नाअहल हुक्मरानों की वजह से कर्जों की दलदल में फंसता रहा। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि हालात की वजह से हर पाकिस्तानी डिप्रेशन और टेंशन का शिकार है। मुल्क गरीब नहीं, इन्हें हुक्मरानों ने गरीब बनाया। पनामा लीक्स और पेंडोरा पेपर्स में मुलव्वस तमाम अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI ने स्टेटस को बरकरार रखा। जमात इस्लामी स्टेटस को तोड़ना चाहती है। महंगाई आसमान से बातें कर रही है। बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मशवरा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी सरवर, वफाकी वजीर और सीनियर नायब सदर चौधरी सारिक हुसैन और जनरल सेक्रेटरी पंजाब चौधरी शाफिया हुसैन भी मौजूद थे। चौधरी शुजात का कहना था कि सियासत होती रहेगी, पहले अवाम की बहबूद का सोचना होगा। सियासी रंजिश को जाती रंजिश ना बनाएं, मुल्क का सोचें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तमाम सियासी पार्टियां मिलकर मुशत को बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करें। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा किया जाए। चौधरी सरवर का कहना था कि बजट में मजदूर की तनख्वाह कम अज कम इतनी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सके। बजट गरीब के लिए टैक्स फ्री होना चाहिए। बज़ाहिर हर बजट में ये कहा जाता है कि गरीब को रिलीफ मिलेगा, लेकिन मुस्तफीद इशराफिया हो जाती है। PTI के गिरफ्तार खातीन ने कहा है कि हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के मौका पर PTI गिरफ्तार खातीन का कहना था, रात को 5 औरतों ने आकर हमारी तलाशियां ली। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी फैमिलीज को मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि 25 दिन हमें जेल में रखा गया, अब और क्या करना है, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे वकला को बुलाया जाए, ये जुल्म मजीद नहीं चल सकता। हम कोई चोर डाकू नहीं। आलिया हमजा का इस मौके पर कहना था कि तौहीन पार्लियामेंट, तौहीन अदालत की बातें होती हैं, मगर खातीन की इज्जत की बात नहीं होती। सनम जावेद ने कहा कि हमारा नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हमें बोलने की इजाजत नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है। आपको बताएं कि PTI के गिरफ्तार खातीन ने कहा, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के मौका पर कहना था, रात को 5 औरतों ने आकर हमारी तलाशियां ली। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारी फैमिलीज को मिलने नहीं दिया जा रहा। जबकि 25 दिन हो गए हमें जेल में, अब और क्या करना है, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे वकला को बुलाया जाए, ये जुल्म मजीद नहीं चल सकता। हम कोई चोर या डाकू नहीं। आलिया हमजा का इस मौका पर कहना था कि तौहीन पार्लियामेंट, तौहीन अदालत की बातें होती हैं, मगर खातीन की इज्जत की बात नहीं होती। सनम जावेद ने कहा कि हमारा नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हमें बोलने की इजाजत नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सारिफिन पर बम गिरा दिया है। गैस की कीमतों में 50% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत खत्मी मंजूरी के बाद जारी करेगा। सुई नॉर्ड्रन के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सॉर्ड्रन के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दी गई है। सुई सॉर्ड्रन के लिए गैस की कीमत में 417 रुपए 23 पैसे और सुई नॉर्ड्रन के लिए गैस की कीमत में 415 रुपए फी MMBTU का इजाफा होगा। ओगरा के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2023 से किया जाएगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सारिफिन पर बम गिरा दिया। गैस की कीमतों में 50% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नोटिफिकेशन विफाकी हुकूमत खत्मी मंजूरी के बाद जारी करेगी।
सुई नौजरन के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सौजरन के लिए गैस की कीमत में औसतन 35% इजाफे की मंजूरी दी गई है। सुई सौजरन के लिए गैस की कीमत में 417 रुपए 23 पैसे और सुई नौजरन के लिए गैस कीमत में 415 रुपए फी MMBTU का इजाफा होगा। ओकरा के मुताबिक गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि मुश्किलात से निकलने के लिए वक्त दरकार है। एक रोज में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मुल्क दिवालिया होने की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। इसहाक डार ने कहा कि माजी में कई वादों पर अमल नहीं किया गया, कोशिश है जो भी वादे हों पूरे किया जाए। उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम नुकसान की बड़ी वजह होती है। बहुत से चैलेंजेस का सामना है जिनके हल में वक्त दरकार है। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर की जाएं। वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुल्क की तवील मुद्दत बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। इसहाक डार ने कहा कि बजट के बाद पाकिस्तान में तवील मुद्दती बेहतरी के काम करेंगे और मुल्क को मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की मुईशत पाकिस्तान का शिकार है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। साल 2013 में भी पहला साल हमारे लिए मुश्किल तरीन था। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि निगरान हुकूमतें सिर्फ 4 महीनों का बजट देंगी। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए का होगा, जो रवा माली साल के मुकाबले में 37.5% ज्यादा होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% और अतराफ दर की शरह को 21% तक लाने का हदफ दिया गया है। आपको बताते चले कि एहसन इकबाल ने कहा है कि निगरान हुकूमतें सिर्फ 4 महीनों का बजट देंगी। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए का होगा, जो रवा माली साल के मुकाबले में 37.5% तक होगा। उन्होंने कहा कि आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% और अतराफ ज़र की शरह को 21% तक लाने का हदफ दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा पहुँच गए। वज़ीर आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब और मुआमने ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला सफारती हुकाम ने अंकारा एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान की दावत पर अंकारा में सदारती हल्फबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। तुर्किया के नौमंतखब सदर रजब तैयब उर्दवान की तकरीब हल्फबरदारी की आज तकरीब हुई थी, उसमें उन्होंने शिरकत की। वज़ीर आज़म की दौरा तुर्किया के दौरान तुर्क सदर और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के फरार होने के तमाम मुमकिन रास्तों को सील कर दिया है। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR ने मजीद बताया कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इलाके के मुकामी अफराद ने ऑपरेशन को सराहा। मुकामी अफराद ने इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन के अज़म का इजहार किया है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके 2 साली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकाने का पता लगाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के फरार होने के तमाम मुमकिन रास्तों को सील कर दिया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ISPR ने मजीद बताया कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इलाके के मुकामी अफराद ने ऑपरेशन को सराहा। मुकामी अफराद ने इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन के अज़म का
इजहार किया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक का इजलास। पंजाब में कचरे के डाकुओं के पास अमरीकी असलहा होने और भारत की जानिब से ट्रेनिंग देने का इंकशाफ सामने आया है। पंजाब के कचरे के इलाके में ऑपरेशन से मुतल्लिक पुलिस हुकाम ने ब्रीफिंग दी कि इसी साल 9 अप्रैल को ऑपरेशन शुरू किया गया। डाकुओं के कब्जे से 58,000 एकड़ से जायद जमीन खाली करा ली गई है। इजलास में पुलिस हुकाम ने यह भी बताया कि पंजाब पुलिस के पास वो असलहा नहीं जो डाकुओं के पास है। डाकुओं के पास ज्यादा और जदीद असलहा है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इसी साल 9 अप्रैल को ऑपरेशन शुरू किया गया। डाकुओं के कब्जे से 58,000 एकड़ से जायद जमीन खाली करवा ली गई है। जबकि इजलास में चेयरमैन कमेटी कासिम दूर ने सवाल किया कि डाकुओं के पास वो असलहा है जो अमरीकी यहाँ छोड़कर गए थे। पुलिस हुकाम ने बताया कि डाकू 2-2 किलोमीटर के फासले से हमारे नौजवानों को निशाना बनाते हैं। हमें ये भी पता नहीं चलता कि डाकू कहाँ बैठकर हमें निशाना बना रहे हैं। ये वही असलहा है जो अमरीकी छोड़ गए थे और फिर इन डाकुओं के हाथ लग गया। डीपीओ राजनपुर ने ब्रीफिंग दी कि भारत ने इस असलहे से मुतल्लिक डाकुओं को ट्रेंड किया। हमारे पास वो असलहा ही नहीं, इसलिए हमारी शहादतें होती हैं। जो आर्मी के पास असलहा है, कम से कम कच्चे की हद तक वो असलहा पुलिस को दिया जाए। पुलिस हुकाम ने कहा कि आर्मी के पास जो जदीद असलहा है वो लेने के लिए NOC चाहिए होता है, जिस पर कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत डिफेंस प्रोटेक्शन को असलहे की फराहमी के लिए सिफारिश कर दी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की जानिब से छोड़ा गया असलहा डाकुओं, तालिबान और मुल्क दुश्मन अनासर के हाथ लग गया। इस्तेहकाक कमेटी ने सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा इजलास में तलब कर रखा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम में केस में शेख रशीद के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर कर दी गई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में शेख रशीद के वकील सरदार शहबाज पेश हुए। शेख रशीद की जानिब से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई। मुलजिम के वकील सरदार शहबाज ने दलाइल देते हुए कहा, अदालती हुक्म के बावजूद PTI लिटरान को जेल में बंद किया जा रहा है। शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सरगर्म है। वो जमानत पर हैं और किसी केस में मतलूब नहीं। शेख रशीद के वकील ने मजीद कहा कि शेख रशीद की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रिहाइश गाहों पर छापे मारे गए। वकील सरदार शहबाज ने अदालत से इस्तदा की कि शेख रशीद मौजूदा सूरत हाल में पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत की जानिब से शेख रशीद के खिलाफ फर्द जुर्म कार्रवाई पर फिर मुअख्खर करके समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। बैंकों से 54 अरब रुपए के कर्ज माफी पर अज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत, सरकारी और निजी बैंकों, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। वकला तंजीमों, कर्ज मुआफी कमीशन के फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से असर रसूख के जरिए कर्ज मुआफी पर 2007 में अज खुद नोटिस लिया था। बैंकों से 54 अरब रुपए के कर्ज माफी पर अज खुद नोटिस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत, सरकारी और निजी बैंकों, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। वकला तंजीमों, कर्ज मुआफी कमीशन के फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से असर रसूख के जरिए कर्ज मुआफी पर 2007 में अज खुद नोटिस लिया था। जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान ने कराची मलीर जेल में कैद 200 भारतीय माहीगीर रहा कर दिए। रिहाई पाने के बाद सिक्योरिटी के हिसार में वहां का बॉर्डर के रास्ते माहीगीरों को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है।
ईदी फाउंडेशन की तरफ से भारतीय माहीगीरों को इलामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए कराची से लाहौर पहुंचाया गया। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तानी हुकाम ने 200 भारतीय माहीगीरों को जज्बा खैर सगाली के तहत रहा कर दिया। भारतीय माहीगीर कराची मलीर जेल में कैद थे। माहीगीर इलामा इकबाल एक्सप्रेस के जरिए कराची से लाहौर पहुंचे। ईदी फाउंडेशन की तरफ से न सिर्फ भारतीय माहीगीरों के सफरी अखराजात बर्दाश्त किए गए बल्कि भारतीय माहीगीरों को फी कस 5,000 रुपया भी दिया गया। इसके अलावा ईदी फाउंडेशन की तरफ से भारतीय माहीगीरों को तहाइफ और कपड़े भी दिए गए। लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर ईदी फाउंडेशन की तरफ से भारतीय माहीगीरों को दोपहर का खाना भी खिलाया गया। बाद अज़ां सख्त सिक्योरिटी के हिसार में खुसूसी गाड़ियों पर ईदी फाउंडेशन की तरफ से भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर पहुंचा दिया गया, जहां पर कस्टम इमिग्रेशन के बाद भारतीय माहीगीरों को भारतीय बॉर्डर फोर्सेस के हुकाम के हवाले कर दिया गया। भारत जाने से कबल पाकिस्तान मीडिया से बात करते हुए भारतीय माहीगीरों ने अपनी रहाई पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि ईदी फाउंडेशन की मेहमान नवाजी ने भी उनको बहुत मुतासिर किया है। दोनों ममालिक के दरमियान तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मेरा नाम जैस, बाप का नाम अर्शी भाई है। हम वापस वतन जा रहे हैं, हमारी इंडिया बहुत खुशी है। 2-2.5 साल से हम वापस जा रहे हैं, घर से मिलेंगे, बहुत खुशी है। हमारे पीछे जिसने भी काम किया है वो उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ और पूरे पाकिस्तान के लिए शुक्र अदा कर रहा हूँ। दोनों मुल्क मिल जाए, आपस में बातचीत करें। गुजरात से 2.5 साल हो गया, हमारे 2.5 साल। अच्छा लगा हमको, वापस भी सही सलामत जा रहे। सही से जेल में कोई परेशानी भी नहीं हुई है, सही तरीके से संभाला हमको। शादी हुआ हुआ? नहीं बाकी क्या पैगाम दे के जाओगे? और तो हम क्या कर सकते हैं, शुक्र अदा कर सकते हैं हम। और तो वो बैग लिया है, मोती का सामान लिया है, बस ऐसे। और हम सही सलामत जा रहे हैं, और बड़ी बात जी। मेरा नाम फैसल जलाल है, मैं ईदी फाउंडेशन का इंचार्ज हूँ लाहौर में। और आज जैसा कि कैदी जो हैं वो पहुँच रहे हैं, 200 के करीब भारतीय माहीगीर हैं जिनको कल मलीर जेल से रिहा किया गया था। और वहाँ पे जो ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैसल ईदी हैं, उन्होंने उनको पैसे वगैरह दिए। 5,000 जो पर जो प्रिजन है वहाँ उसको दिया गया है। और इसके अलावा जो है उनको रास्ते के सफ़र के लिए भी तमाम अखराजात और कपड़े दिए गए हैं। और इसके अलावा उनकी जो फैमिली है वहाँ पे, उनके पीछे घर इंडिया में है, उनके लिए भी उनको गिफ्ट वगैरह दिए गए हैं ताकि ये इतनी सालों के बाद अपने घरों को जाएं तो कुछ लेकर जाएं। ये तकरीबन ज़्यादातर जो है 3-3, 4-4 साल हो गए इन भारतीय माहीगीरों को जो यहाँ पे मौजूद थे। इनको अब पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ रिहा कर दिया गया है। इसी तरह जो है वो पहले भी ईदी फाउंडेशन जो है भारतीय माहीगीरों को वहाँ से कराची से वाघा तक पहुँचाता है और तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करता है। और हमारी यही दुआ है कि जिस तरह पाकिस्तानी कैदी इंडियन जेलों में कैद हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इसी तरह पाकिस्तानी माहीगीरों को रिहा करें ताकि वो जल्द अपने प्यारों के साथ मिल सकें। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान लाहौर के ओहदेदारान का इजलास, जिसमें नईम मीर, सुहेल भट्ट, खलील उबैर, कामरान सलीम, जुल्फ़िकार भट्टी, अली नुसरत भट्ट, शेख इरफान, फ्याज भट्ट ने शिरकत की। इजलास में शुरका ने मुतालबा किया कि बजट ताजर दोस्त बनाया जाए। पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सुप्रीम लीडर नईम मीर का कहना था कि ताजर महंगाई और कसाद बाजारी की चक्की में पिस चुके हैं। हुकूमत ताजर दोस्त बजट पेश करे। अंजुमन ताजरान के रहनुमा सुहेल भट्ट ने इजलास में कहा कि दुकानों के रकबे की बुनियाद पर सेल्स टैक्स की जबरी रजिस्ट्रेशन जुल्म है। खलील उमैर का कहना था कि ताजरों पर मजीद कोई टैक्स लगाने से इज्तनाब किया जाए। ताजर रहनुमाओं ने सियासी इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस वाक़े में मुलव्वस गिरफ्तार लोगों को सबूतों की बिना पर सजा होगी। पंजाब में मौजूदा हुकूमत की आईनी हैसियत क्या है? अलकादिर ट्रस्ट में बुशरा मकानका और मलिक रियाज का क्या किरदार है? इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अमजद से, जो इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी अता तारड़ के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहना है अता तारड़ का? 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात गुजरने के बाद कुछ लोग और ख़वातीन जो है वो ज़ेर हिरासत है और कुछ सोशल मीडिया पे ये मामला चल रहे हैं कि उनके बच्चों की रोते हुए वीडियो दिखाकर नरमी का सिलसिला जो है वो हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। अता तारड़ साहब वफाकी वज़ीर हैं, मुआवन ख़ुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनसे बात करते हैं कि क्या इनको इस बिना पे अता साहब रिलीफ दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जट साहब। देखिए बात यह है कि बच्चे तो दहशत गर्दों के भी होते हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस हो और उसके बाद कहें कि जी हमने किया कुछ नहीं,
تو یہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ڈنڈے لے کے گالیاں دیتے ہوئے، ہاتھ توڑ دیں گے، منہ توڑ دیں گے، کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہوئے، شیرپا پل پہ چلتے ہوئے، وہاں پہ باقاعدہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے. تو ان کو دہشت گردی کے مقدمات میں ان کا ٹرائل کیا جائے گا اور ان کو انشاءاللہ سزائیں کروائی جائیں گی. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم خواتین ہیں، ہمارے بچے گھر پہ ہیں. بھئی زمان پارک آپ 24 گھنٹے جا کے بیٹھتی رہی ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی. قانون کے مطابق ان جو ایویڈنس موجود ہیں جو آپ نے آج پریس کانفرنس میں بھی دکھا ہے، قانون کے مطابق ان کو منیمم اور میکسیمم کتنی سزا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ان کو میرا تو خیال ہے ان کو 10 سے 14 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کی یہ واقعات انہوں نے کیے ہیں. تو یہ ایویڈنس سارا سامنے ہے، تفتیش مزید آگے بڑھے گی تو یہ تمام معاملات سامنے آئیں گے. تو یہ ویڈیو ایویڈنسز ہیں، تو اس میں کسی قسم کی نہ رعایت ہے نہ نرمی. اچھا اللہ صاحب یہ بتائیے گا، پنجاب حکومت جو 90 ڈیز کے لیے بنائی گئی تھی وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہے. اب ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں نگران حکومت نہ کہا جائے، عبوری حکومت کہا جائے. کہ آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ چونکہ لائر بھی ہیں، قانون میں کیا گنجائش ہے؟ کیا یہ عبوری حکومت ہے، نگران حکومت ہے یا منتخب حکومت؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین کے اندر 90 دن میں الیکشن کا تو لکھا ہے، مگر جو مدت ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، کیئر ٹیکر نگران حکومت کی، اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی. بے نظیر صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تو تب بھی کیئر ٹیکر ایکسٹینڈ ہوا تھا. تو ابھی فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انتخابات نہیں ہوتے تو یہ لیگلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہیں یہ چلیں گی. القادر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، القادر ٹرسٹ کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ٹرانسفر کیے گئے. اس کا مرکزی کردار اس میں ملک ریاض صاحب کا ہے. ان کو کیوں نہیں اس میں لیا جاتا؟ ان کو کیوں نہیں قانون کی گرفت میں نہیں آتے؟ کیا وہ قانون سے بالا تر ہیں؟ اور بشرا مانیکا جو ہے ان کو نیب نے نوٹس دیا ہے ایز اے گواہ، ایز اے ملزم نہیں. کیا اس میں کوئی حکومت کی ڈیل؟ ڈیل کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب بھی اس میں شریک ملزم ہیں، بٹ مین مرکزی ملزم عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے سرکاری عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ معاملات کیے ہیں. تو ان کو بالکل ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور بشرا صاحبہ کے خلاف بھی. بشرا صاحبہ پیش نہیں ہو رہی نا، پیش ہوں. القادر ٹرسٹ ڈیڈ پہ ان کے سائن موجود ہیں. تو تمام ملزمان وزیر ہاؤسنگ پنجاب بیرسٹر سید اظفر علی ناصر اور وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر فیروز جمال شاہ کا جناح اسپتال کا دورہ. صوبائی وزراء نے 9 مئی کو شرپسندی کے واقعات کے دوران جناح ہاؤس کے تباہ شدہ حصوں کا جائزہ لیا. وزراء نے 9 مئی کے دل سوز واقعات کی پرزور مذمت کی. صوبائی وزیر بیرسٹر سیف اظفر علی ناصر نے اس موقع پر یہ کہا کہ قائد کی رہائش گاہ ہماری قومی اثاثہ تھی، اسے شرپسندوں نے جلا دیا جس کا ہمیں بہت دکھ ہوا. بابا قوم کے گھر کو جلانے والے اور شہیدوں کی بے حرمتی کرنے والے شرپسند کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں. 9 مئی کا سیاہ دن ہمیں ہمیشہ اس سانحے کی یاد دلاتا رہے گا. جبکہ وزیر اطلاع خیبر پختونخوا بیرسٹر فیروز جمال شاہ نے کہا کہ آج خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کی طرف سے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آیا ہوں. یہ چند مفاد پرستوں کی ایک حرکت ہے. شہید ہماری شان ہیں، ان کی وجہ سے ملک کی سلامتی قائم ہے. نگراں وزیر اطلاعات و اوقاف، حج، مذہبی اور اقلیتی امور بیرسٹر فیروز جمال شاہ کا کاکا خیل کا ضلع چارسدہ کا اچانک دورہ. نگراں وزیر اطلاعات نے تحصیل تنکی میں اوقاف ماڈل اسکول کا تفصیلی جائزہ لیا. اسکول سٹاف کے مطابق پچھلے 20 سال سے کسی بھی حکومتی عہدیدار کا پہلا دورہ تھا، جبکہ 20 سالوں میں اسکول کے حالات تجار کے بارے میں کسی نے توجہ نہ دی. اسکول سے متصل اوقاف کی 10 کنال زمین اسکول میں کھیلوں کے میدان کے لیے مختص کرنے کی ہدایت کی گئی. نگراں وزیر فیروز جمال کاکا خیل نے کہا کہ صوبائی وزیر مختلف کلاسز سیکشن کے لیے اور طلبہ سے ملے، جبکہ سٹاف طلبہ کی کردار سازی اور تعلیمی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دیں. یہ کہا گیا ان کی جانب سے اسکول میں تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے. اوقاف ماڈل اسکول تنگی کو حقیقی معنوں میں ماڈل اسکول بنانے کا بھی کہا گیا ہے. آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں کہ اسکول سے متصل اوقاف کی 10 کنال زمین اسکول میں کھیلوں کے میدان کے لیے مختص کرنے کی ہدایت جاری کی گئی. جبکہ نگراں وزیر فیروز جمال کاکا خیل نے کہا کہ صوبائی وزیر مختلف کلاسز سیکشن گئے اور طلبہ سے بھی ملے. اسٹاف طلبہ کی کردار سازی اور تعلیمی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دیں. یہ کہا گیا ان کی جانب سے اسکول میں تمام تر بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے. اوقاف ماڈل اسکول تنگی کو حقیقی معنوں میں ماڈل اسکول بنایا جائے گا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। अब आपको बताएं, भारत में मुसाफिर और माल ब्रदर ट्रेनों में खौफनाक तसादुम हुआ। 300 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो गए। रियासत ओडरिसा के बिलासूद जिला में मुसाफिर ट्रेन की पटरी से उतरने और माल ट्रेन से टकरा जाने से वाकया पेश आया। लाशों और जख्मियों को निकालने का सिलसिला जारी है। 900 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा उड़ीसा के जिला बिलासूद में इस वक्त पेश आया जब शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस की 8 बुगियां पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। दूसरे ट्रैक पर आने वाली मालगाड़ी भी मलबे से टकरा गई। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेलवे हुकाम के मुताबिक अभी भी बहुत से लोग वहां पर फंसे पड़े हैं। ईरान के बहरिया के कमांडर ने कहा है कि ईरान सऊदी अरब के साथ साथ दीगर खलीजी रियासतों का बहरी इत्तेहाद का मंसूबा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को भी शामिल किया जाएगा। खबर एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने कहा है, खित्ते के ममालिक ने आज ये एहसास किया कि सिर्फ एक दूसरे इत्तेहादी खित्ते में ही सलामती लाएंगे। उन्होंने इत्तेहाद की नोयत से मुतल्लिक तफसीलात नहीं बताई, ताहम कहा कि जल्द ही तरीक़ाकार वज़ाह किया जाएगा। ईरानी कमांडर ने कहा कि इत्तेहाद में शामिल होने वाले दीगर रियासतों में मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कतर, इराक, पाकिस्तान और भारत का भी नाम है। ईरान ने हालिया महीनों में खलीजी रियासतों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की है। ताल्लुकात बहाल कर दिए गए हैं। रवां बरस मार्च में सऊदी अरब और ईरान ने 7 साल तक जारी रहने वाली कशीदगी खत्म करते हुए चीन के सालिसी में ताल्लुकात बहाली का मुआहदा किया था, जिसमें इलाकाई इस्तेहकाम और इक्तसादी ताउन पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक ने 2001 में किए गए मुआहदे के तहत सिक्योरिटी ताउन और तजारत, मुआशरत और सरमायाकारी जैसे दूसरे मुआहदों पर भी इत्तफाक किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम करते हुए कहा कि सफारत ताल्लुकात मामूल पर लाने पर खुशी और तारीखी मुआहदे पर दस्तखत के लिए किरदार अदा करने पर चीन की सरबराही को सराहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब के ईरान के साथ मुआहदे पर इसराइल बेचैन हो गया, क्योंकि वो खत्ते में ईरान को तनहा करने की कोशिश कर रहा था। अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। T20 ब्लास्ट में जमान खान की शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। डर्बीशायर की नुमाइंदगी करते हुए बर्मिंघम के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की। जमान खान ने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। उन्होंने 12 गेंदें डॉट बॉल कर दी, जबकि टीम डर्बीशायर में मौजूदा पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली ने मैच में 32 रन बनाए। लेस्टरशायर के नसीम शाह ने 4 और ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मुल्क की मायूसी कुन सूरत हाल में परेशान हाल शहरियों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए सुरों के साथ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी। गजल, गीत और फोक म्यूजिक की मुनासबत से इस्लामाबाद के शहरियों के लिए महफिल रंग का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल गुलकारों मेलोडी क्वीन गुलशन आरा, मूसिका जावेद नियाजी, जबकि बाबर नियाजी ने अपने सुरीले गीतों से शरका के दिल जीत लिए। इस मौका पर एमडी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल आर्ट्स अयूब जमाली ने कहा कि PNCA इस मुल्क के अफसरदा माहौल में सुरों के रंग बिखेरने कर शहरियों के उदास चेहरों पर खुशी के रंग लाने के लिए हमा वक्त कोशा हैं। फनकारों की परफॉर्मेंस से इस कौमी विरसे को जिंदा रखा जाता है। मुल्क की मायूसी कुन सूरत हाल में परेशान हाल शहरियों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए सुरों के साथ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी। गजल, गीत और फोक म्यूजिक के मुनासबत से इस्लामाबाद के शहरियों के लिए महफिल रंग का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल गुलकारों मेलोडी क्वीन गुलशन आरा, जावेद नियाजी, बाबर नियाजी ने अपने सुरीले गीतों से शरका के दिल जीत लिए। इस मौका पर एमडी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स अयूब जमाली ने कहा कि PNCA इस मुल्क अफसरदा माहौल में सुरों के रंग बिखेर कर शहरियों के उदास चेहरों पर खुशी के रंग लाने के लिए हमा वक्त कोशा हैं। फनकारों की परफॉर्मेंस से इस कौमी विरसा को जिंदा रखा जाता है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।